गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अमृता शर्मा वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है। 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 5th क्वेश्चन देखिएगा बेटा। गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इन कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट के नेम हमने बताने हैं। नंबर 1 क्विकलाइम। तो बच्चों आंसर देखिएगा, क्विकलाइम आपका होता है CaO। क्विकलाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विकलाइम क्या है बच्चों? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन कौन से हो गए बच्चों? एक तो हो गया कैल्शियम और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्विकलाइम। सेकेंड पार्ट देखिएगा इसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन होता है H, ब्रोमाइड होता है Br। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए? हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो बच्चों बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन। फोर्थ पार्ट देखिएगा बच्चों, पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट। तो पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा बच्चों K2SO4। तो एलिमेंट कौन कौन से हो गए इसमें? पोटासियम हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फर हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। ओके, पोटासियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मोलर मास कैलकुलेट करने हैं। आपको बताया है जितने भी एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है सबके मास अगर हम ऐड करते हैं मासेस को तो क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। तो बेटा फर्स्ट देखिए, इथाइन। इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, ये गैस होती है। तो इसका मोलर मास हम निकालेंगे। देखिएगा बच्चों, यहां मैं लिख देती हूँ, कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12U। सल्फर के एक एटम का होता है 32U। फास्फोरस के एक एटम का होता है 31U। हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1U। क्लोरीन का एक एटम का होता है 35.5U। ऑक्सीजन के एक एटम का होता है बच्चों 16U। नाइट्रोजन के एक एटम का होता है 14U। अब हम मासेस कैलकुलेट करते हैं। पहले इथाइन का देखिए, कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है। तो 2 into 1 कार्बन एटम का मास कितना है? 12 प्लस 2 into 1 हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो कितने हो जाएंगे? 24 प्लस 2 कितने हो गए? 26 और आप साथ में क्या लगा देंगे? U फॉर यूनिफाइड यूनिट। सेकंड देखिएगा, सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है और एक का मास कितना होता है? 32। तो कितना आ जाएगा? 256U। ओके। थर्ड देखिएगा, फास्फोरस मॉलिक्यूल। फास्फोरस होता है P4। 4 into एक फास्फोरस एटम का मास कितना है? 31। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 और ये 12U। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। तो कितना आ जाएगा ये? 36.5U। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रिक एसिड। इसमें 3 एटम है, 3 टाइप के, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और कितने ऑक्सीजन है? 3। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये? 14 और 1 15 और 16 3 जा 48, 63U आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ, मास निकालना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, सेकेंड है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, थर्ड है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर देखिएगा। फर्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। बेटा 1 मोल जो होता है किसके बराबर होता है, 6.022 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। और एटम का ग्राम एटॉमिक मास, मतलब जो एटम का मास है उसके पीछे अगर हम ग्राम लगा दे तो उसमें इतने एटम होते हैं, मतलब वो 1 मोल के बराबर होता है। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 14, और उसके पीछे क्या लगा देंगे, ग्राम। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना है बच्चों, 14 ग्राम है। नेक्स्ट देखिएगा, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। बेटा एल्यूमिनियम एटम्स के 1 मोल का मास कितना होता है, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास जो कितना होता है, 27 ग्राम होता है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम हैविंग मास कितना होगा, 27 ग्राम। 4 मोल में निकालना है, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम हैविंग मास 27 इंटू 4, और ये कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28 2 एंड 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और ये क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। 1 मोल का मास निकाल लेते हैं, उसको 10 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड के 1 मोल का मास बराबर होगा, किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम के 2 एटम है, 2 इंटू 1 एटम का मास होता है 23, प्लस सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 48 इज इक्वल टू 8 और 2 10 और 6 16, 1 कैरी 4 4 8 9 10 9 10 11 और 1 12 हो जाएगा, 126 ग्राम। 10 मोल का निकालना है, मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1260 ग्राम। इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा।